अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान और आप लोग देख रहे हैं एमएम स्पोर्ट्स। और आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मोहसिन साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और उनके साथ मौजूद है इरफान ज़हीर साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। वैसे तो आप सब लोगों ने हमारे चेहरे देखे ही हुए हैं कोई नई बात नहीं है इसमें लेकिन एक बार फिर देख लें, क्योंकि आज हम इकट्ठे हुए, हमने सोचा कि ज़रा डिस्कशन करते हैं, अपनी ऑडियंस को एंगेज करते हैं। तो जी, मसला बड़ा गंभीर है, गौतम गंभीर से भी ज़्यादा। वो ये है कि इस वक्त स्टिल अभी पाकिस्तान का स्टैंस वही है कि इंडिया वाला मैच बायकॉट हो गया। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि मतलब बांग्लादेश का इशू, बांग्लादेश ने नहीं जाना, हेल्प मांगी, वोट दे दिया, पाकिस्तान क्यों नहीं मैच खेल रहा? भाई क्या इशू है? जी खान साहब, आप पहले देखिए, इशू एक तरह का नहीं है, कई लंबी एक कंटिन्यूटी है और सीरीज है इसके पीछे बातों की। वो चाहे बायलैटरल 2012-13 के बाद ना खेलना, फिर आपका चैंपियन ट्रॉफी में ना आना, एशिया कप पाकिस्तान होस्ट था ना आना, फिर शेक हैंड करना उसमें मामला, फिर आपका जो रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर भी लोग बात करते हैं वो भी है, फिर तीसरा ट्रॉफी ना लेना। और एक प्रेसिडेंट सेट है कि अगर आपकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती और इंडिया ने कहा कि जी हम नहीं जाएंगे, तो आईसीसी ने लॉ बना दिया। पाकिस्तान के लिए भी सम हाउ आपको करना पड़ा। और तीसरा जब कंट्री कहता है सेम रीजन के ऊपर, तो आप उसकी बात नहीं करते, रादर देन आप उसको एक्सक्लूड ही कर देते हैं। तो ये मामला भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट कहती है ना, तो उसमें कुछ लोग जो बड़े इमोशनल होकर 3-4 दिन से, आपको पता है टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही यही है, हम लोग कह रहे हैं जी यही रीज़न है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं फैक्टर आपके दूसरे भी हैं, जैसे अभी जो बलोचिस्तान के इंसिडेंट भी हम बात कर रहे हैं कल से। गवर्नमेंट ऑब्वियसली, जब उनके पास भी एक रीज़न तो होगी ना जी, जब गवर्नमेंट कहती है, उनकी जब गवर्नमेंट कहती थी तो उन्होंने अपने कुछ तो जवाब बनाए होते हैं, चाहे वो ठीक है या गलत है, वो एक सेकेंडरी चीज़, हम उसमें नहीं जाना चाहते, पोलिटिकल बात नहीं करते। हाँ जी, बट हमारी अगर गवर्नमेंट ये स्टैंड ले रही है, ये तो होगी क्रिकेटिंग रिप्लाई। बट जब गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन करती है, तो उनके पास फिर दूसरे आते हैं रीजन। तो फिर अगेन जब शेक हैंड ये नहीं कह रहे थे, तो गवर्नमेंट ही कह रही थी ना कि नहीं करना आपका। हाँ, तो आपका बोर्ड तो नहीं कह रहा था। लेकिन मैच तो खेल रहे थे। खेत नहीं, मैच देखें, हम देखें प्रिंसिपली इसको हमें मिक्स नहीं करना चाहिए। मोरालिटी के ऊपर, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर, इस गेम को बचाने के लिहाज से शायद ही दुनिया में कोई आदमी होगा जो कहेगा कि पाकिस्तान इंडिया को मैच नहीं खेलना चाहिए। वो तो सब कह रहे हैं खेलना चाहिए, लेकिन हम ये पॉइंट ऑफ व्यू ये निकाल रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। उसकी रीजन जो आपको बता रहा हूँ, क्रिकेटिंग भी रीजन है और पॉलिटिकल रीजन भी है। और जब आप कहते हैं कि पॉलिटिकल रीजन के ऊपर आपने भी ये सारी एक्टिविटीज, ये सारा कुछ किया, बायलैटरल क्यों नहीं खेलते आप? इसी वजह से नहीं कहते ना। मैं वही कह रहा हूँ कि वो भी आप अपने गवर्नमेंट के कहने पे नहीं ना बायलैटरल खेलते। और फिर आप इसको इसलिए खेलते हैं कि आपको ये $250 मिलियन मिलना है, आईसीसी को भी मिलना है, बोर्ड्स को भी मिलना है, इसलिए आप मल्टीनेशनल इवेंट के अंदर आप एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मैटर भी है, इसको आप हमें सबको मानना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। बट अब आज की न्यूज़ ये है कि बैकडोर बात की जा रही है, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है आईसीसी, क्योंकि सब डिफॉल्ट हो जाएंगे। डिफॉल्ट नहीं भी होते तो रोना पड़ जाएगा एक बहुत बड़ा, और शायद ये फिर इवेंट ही कैंसिल हो जाए। मोहसिन साहब देखें, आईसीसी ने जो मेल की उसमें कहा कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दूसरे मुल्कों के लिए क्यों, मतलब बांग्लादेश के लिए क्यों नहीं थी? और अभी अगर कुछ डिबेट चल भी रहा है, तो फिर अगर पाकिस्तान मान जाता है, तो वो जो एक यूटर्न वाला टैग अक्सर लग जाता होता है और फिर लोग मजाक उड़ाते हैं, तो फिर तो ये मजाक बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है ना कि इसको जब हम देखते हैं कि जी ये पॉलिटिकल है या स्पोर्ट्स का इवेंट है, तो पॉलिटिकल पहले दिन से ही इंडिया इसको एक सियासी मकासद के लिए गेम को इस्तेमाल करता है, और बाकायदा वो इसको एज टूल यूज़ कर रहा है, एज ब्लैकमेलिंग टूल यूज़ करता रहा है कि जी अच्छा, अगर आपके पास आईसीसी किस लिए है? आईसीसी ये है कि आप पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट प्लेइंग नेशंस हैं उनको एक बराबर का हिस्सा, बराबर का मेरिट, बराबर कुछ एक असूल ज़ाब्ता दे, सबके लिए वो एप्लीकेबल हो। अगर आप ये कहें कि जी हमने सलाम लेना, मकसद सलाम लेना नहीं है, मकसद उस स्पिरिट को ख़राब करना है। नहीं लेते ना लें, लेकिन आप स्पिरिट को ख़राब कर रहे हैं कि आप, अच्छा, कहीं भी लॉजिकल नहीं कि आप, उनका जो कप्तान है वो बयान देता है तो वो उस पर कोई कदगन नहीं है, कोई बूट पे लिख लेता है तो उस पर कदगन है, कोई लफ्ज बोल देता है तो कदगन है, कोई हैट पे लिख लेता है तो कदगन है। लेकिन आप सबके लिए या तो मेरिट सेम रखें। अब आप ये कर रहे हैं कि अगर आप बांग्लादेश को एक फैसिलिटी नहीं दे रहे, आप पाकिस्तान को भी ना दें, तो सिटिंग इन पाकिस्तान में, फिर इनकी भी बंद कर देना।
फिर इंडिया को भी कहें कि जाके खेले भी, वो क्यों इंडिया में बैठा है। तो बात ये है कि आप सबके लिए बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक दीवार खड़ी करनी पड़नी थी, कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ने था, कहीं ना कहीं मसल शो करना पड़ेगा। अब इसका फायदा पता क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आइंदा के लिए पाकिस्तान ने स्टांस लिया ना, कोई और भी लेगा। आपने जिस दिन सिर्फ सलाम नहीं लिया तो उस दिन ये बात शुरू हो गई थी कि आज आपने एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि ये बात आगे बढ़ेगी, ये सलाम से आगे जाएगी। आज क्रिकेट की बात तो नहीं हो रही, इट्स बियॉन्ड क्रिकेट। अगर प्राइम मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, मतलब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हैं, तो गवर्नमेंट का क्रिकेट तो नहीं खिला रही ना गवर्नमेंट। इसका मतलब है अदर देन क्रिकेट कुछ चीज डिस्कस हो रही है। और जो बैकडोर डिप्लोमेसी है ना, वो यही है कि कुछ लेन हो रहा होगा, कुछ देन हो रहा होगा। मैं यही समझता हूँ कि कुछ ना कुछ गिव एंड टेक हो रहा होगा, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स आएंगे। और ऑब्वियसली फेस वैल्यू इस किस्म की सिचुएशन में आपको फेस वैल्यू दी जाती है। अगर ये एग्रीमेंट किसी पॉइंट पे हुआ ना, तो आपको एक एग्जिट पॉइंट भी दिया जाएगा, एक फेस वैल्यू भी दी जाएगी कि जी पाकिस्तान ने ये मांगा था, हमने ये दिया, या बांग्लादेश को दिया, या कहीं भी है। हम बांग्लादेश का वैसे स्टांस नहीं ले रहे, हमारा एजेंडा और है। मतलब हमने अपने जो इखलाकी तौर पे और जो चीजें आज तक फेस की हैं उन पे बेस कर रहे हैं। बांग्लादेश की अगर मैं सॉरी ऐड करना, जो बांग्लादेश की अगर रीजन होती ना, तो वोट तो हमने वोट दे दिया, बांग्लादेश एक्सेप्ट करके बैठ भी गया। आपने देखा बांग्लादेश के बोर्ड ने उसके बाद कोई ट्वीट कुछ उन्होंने रिप्लाई नहीं किया। इट्स मीन कि दे हैव एक्सेप्टेड इट। और दूसरा एक और चीज है इरफान, कतई कलामी की माजरत, कि अगर तो ये मसला, अगर ये इशू सिर्फ बांग्लादेश के लिए होता ना, तो बड़ा एक वैलिड कंसर्न ये है कि जब बांग्लादेश अभी डिबेट चल रही थी ना, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया था आईसीसी की तरफ से, उस वक्त पाकिस्तान अनाउंस कर देता तो शायद उन्हें ज्यादा बूस्ट मिल जाता। फिर हो सकता है कि आईसीसी कहता कि पाकिस्तान ने मना कर दिया मैच खेलने से, अनाउंस कर दिया, तो अब हम बांग्लादेश के लिए कुछ सोच सकते हैं। ये बाद में जाकर टूर्नामेंट से बिल्कुल 2 दिन पहले ये झटका ना पाकिस्तान देता उन्हें। तो ये दिस इज ऑल्सो बांग्लादेश की तरफ से इनिशिएट जरूर हुई बात, बट दिस इज समथिंग पर्सनल। नहीं, उसमें बाइकआउट की अगर हम रीजन देखते हैं ना, तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान को जब एशिया कप में या वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने मना किया कि हम आपकी कंट्री में नहीं आ रहे, उससे पहले तो प्रेसिडेंट नहीं था। उससे पहले ये प्रेसिडेंट था कि मैचेस को फोरफिट किया जाता था, वो अभी भी हम उस पर भी बात करते हैं। तो उसमें आप उस टाइम ये स्टांस लेते हैं कि हम इवेंट ही नहीं करेंगे, हम बाइकआउट करते हैं, तो वो एक आपकी बड़ी सॉलिड रीजन बननी थी। अब आईसीसी आपको डेफिनेटली, अभी भी आईसीसी वेट कर रहा है कि पाकिस्तान पीसीबी को रिटर्न भेजे, और रिटर्न के ऊपर भी हम थोड़ी बात करते हैं क्यों नहीं भेजा जा रहा। अब वो रिटर्न इसलिए नहीं आप भेज रहे कि 2012-13 में भी जब बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, और पाकिस्तान की तरफ जब वो सीरीज खेलने नहीं आए थे, हम खेल के आए, उन्होंने मना कर दिया, तो पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो आईसीसी का ही एक है, उसमें जब गए, उल्टे हमारे गले पड़ गया, हम केस हार गए। उन्होंने कहा जी रिटर्न दिखाएं, तो रिटर्न कुछ था ही नहीं हमारे पास। वो जब एंडी बायक्रॉफ्ट वाला मामला था, नहीं, उससे पहले जब वो 2016 की बात है, जब नजम सेठी साहब के टाइम में। अच्छा, अभी भी पाकिस्तान जो रिटर्न नहीं दे रहा, शायद इसी वजह से कि जब आप रिटर्न ये बांग्लादेश की रीजन लिखते हैं या कुछ ऐसी रीजन बताएंगे, तो वो तो कहेंगे कि आपका तो कंसर्न एड्रेस है, आप तो का तो प्रॉब्लम जो था कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, आप तो इंडिया में खेल ही नहीं रहे, आप तो श्रीलंका में है। तो ये मेरा ख्याल है टेक्निकली देखना पड़ेगा। दूसरा मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर अभी तक क्रिकेट में हमने देखा है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द वॉर इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपका जब ब्रॉडकास्टर आता है, जब पैसा आता है, इकोनॉमिक की गेम है सारी, उसी की वजह से आपने खेलना ही खेलना है। अब देखें ना, एशिया कप के अंदर आप 3 दफा खेले हैं, शेक हैंड नहीं हो रहा, शक्लें नहीं देखी जा रही, मुंह नहीं एक दूसरे की तरफ कर रहे, बट खेलना है क्योंकि ब्रॉडकास्टर का प्रेशर है। अब जो रेशो बताया जा रहा है $250 मिलियन से अप टू $500 मिलियन है, जिसमें से 25 से 30 मिलियन डॉलर स्टेट अवे टीमों को मिलना है एक मैच का रेवेन्यू, ठीक है। बाकी जो टीमों का जो मैचेस है उसका 5 to 10 मिलियन डॉलर मिलना है। तो अब जहां आपको $10 मिलियन मिलना है, इधर आपको $250 मिलियन से अप टू $500 मिलियन मिल सकता है आईसीसी को, और ब्रॉडकास्टर को मिल सकता है। तो कोई भी कंगला नहीं होना चाहेगा, नहीं ऑब्वियसली मीडिया राइट्स हैं, मतलब उसमें देखें कितनी ही चीजें इन्वॉल्व, इवन सारा कुछ, इवन हम जो आज बैठे हैं देखें, इवन दो इसकी स्पॉन्सर्स ही नहीं मिलने हैं, मतलब स्पॉन्सर्स नहीं कह देना कि भाई हम वापस ले रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेटली अगर खुदा न खास्ता ये किसी वजह से नहीं होता, तो इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देखिए ना, ग्रुप में और कौन सा इंटरेस्टिंग मैच है? क्या इंडिया यूएसए को स्पॉन्सर मिलेगा? इसके अलावा जो एक इशू है ना, कि एक तो इंटरेस्टिंग मैच नहीं है, दूसरी फाइनेंशियल वैल्यू ऑफ दिस मैच जो है ना, वो तो कहीं मतलब उसकी कोई रेशो ही नहीं है ना, कहीं प्रोपोर्शनेट कर ही नहीं रही कि कहाँ मतलब 15-20 मिलियन एक मैच का, और कहाँ 500 मिलियन। बिल्कुल, अब मतलब कहीं उसका तो 80-20 वाला हो गया ना, ये तो कुछ भी नहीं है। और इसके बाद ये है कि पाकिस्तान अगर ये नहीं खेलता, और पाकिस्तान को आप कहते जी बैन कर दें,
तो क्रिकेट बोर्ड्स कैसे चलेंगे? हाँ, अच्छा, अब जिस तरह हमने कल भी बात की कि इंडिया और पाकिस्तान खेल रहे हो या इंडिया आपस में ना भी खेल रहे हो, किसी के साथ भी खेल रहे हो, मतलब इंडिया पाकिस्तान आपस में ना भी खेल रहा हो, इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खेल रहा हो, तो उसकी व्यूवरशिप जमीन आसमान का फर्क है। अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहा होगा तो वो जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल ऐसे ही। पॉपुलेशन देखें, फिर ये जो तीनों नेशंस है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, ये मतलब इस तरह रिलीजियसली अटैच्ड है विद द क्रिकेट ना। और फिर आबादी कितनी है, 2 बिलियन की आबादी है इन 3 मुल्कों की। तो ये तो कहीं भी ना पैसा वाइज ना आई बॉल वाइज कहीं भी, और फिर जितने भी मीडिया राइट्स हैं वो इसी वजह से है ना कि यहाँ आबादी है क्रिकेट देखने वाले लोग। नहीं, जाहिर है एशिया में तो देखें आपके वाली बात की रिलीजन की हैसियत हासिल है। आप क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया की खत्म कर देते हैं, डिस्कशन किस चीज पे होगी? बिल्कुल ऐसी राइवलरी और सिर्फ, और दूसरी बात, सिर्फ जो है सिर्फ प्लेयर्स उससे मुतासर नहीं होगी, बोर्ड्स, कितना बड़ी एम्प्लॉयमेंट है इसमें, बोर्ड्स हैं, पीछे डोमेस्टिक है, मेरा मतलब हजारों नहीं लाखों लोग इसके साथ अटैच। जी। फिर इसके साथ एसोसिएट इंडस्ट्रीज हैं, मतलब वो जो मटेरियल बना रहे हैं, कोई बैट बना रहा है, कोई बॉल बना रहा है, तो ये हर चीज इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसको आप खत्म ना होनी है। और एक लास्ट बात जो मुझे समझ आ रही है, ठीक है ना, आपने इंडिया के खिलाफ अंडर-19 खेला, हाँ, हारे नहीं, हार जीत तो छोड़े, आपने उससे पहले ऐलान नहीं किया, हाँ, आपने वो मैच खेला, हाँ, एग्जैक्टली, ये मैंने भी सोचा था। अच्छा, क्यों खेला? मेरी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये एक तज्जिया है। मैं ये समझता हूँ कि आप दरवाजा बंद करना ही नहीं चाह रहे। आप अगर वो ना खेलते तो आप नेगोशिएशन को बंद कर देते। आपने नेगोशिएशन का दरवाजा खुला रखा, कि हमने ये मैच खेला, वो हम नहीं खेलेंगे जो अभी 10 दिन बाद है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं नेगोशिएशन हो रही हैं, और मुझे ये भी लगता है कि मैच हो जाएगा। और अगर ये मौसम भाई की मैं बात से को फर्दर प्रोसीड करूं तो ये है कि अगर हो जाएगा, और जिस तरह मैंने एशिया कप की बात की कि उस टाइम सिचुएशन क्या थी, वो दोनों कंट्री की जो टर्बुलेंस थी, जो प्रॉब्लम थे, कहीं ना कहीं ये भी बात हो रही है, अब लोग कह रहे हैं कि अगर हो जाता है और आईसीसी भी टेंडेंसी रखता है और बांग्लादेश की तरफ जो स्टांस रखा, तो शायद इसकी हाइप के लिए ही किया जा रहा है। अगर वो आप कहीं 500 गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या लगे उसकी हाइप से? सबको लगता है गेम तो सारी मतलब देखिए इनिशिएट तो अच्छा, अगर बोर्ड की तरफ से देखे ना, फिर इंडिया की गवर्नमेंट ने जब इतने ज्यादा कंसर्न थे उनके, तो उन्होंने खेलने क्यों दिया? नहीं, वो बात तो बिल्कुल इंडिया के पास वो तो बोर्ड का प्रेशर था। नहीं, कैसा बोर्ड का प्रेशर था? होता है इनमें आपस में बड़ी डिस्कशन होती है। आपको पता है बीसीसीआई इटसेल्फ अपनी मनी मेकिंग में काम करता है। मैं वही कह रहा हूँ, वो करता है, उसके पास पैसा है। अगर उनकी गवर्नमेंट कहती चले हमारे पास फंड्स नहीं है, पीसीबी के पास उस तरह के नहीं है जिस तरह उनके पास, और अफोर्ड नहीं कर सकते हम ना खेलना, बीसीसीआई समहाउ कर सकता है। वो आईपीएल से भी जितना 230 मिलियन जो लेना है वो पाकिस्तान से खेल के मिलना है। नहीं, वो मिलना, वो उस पे भी हम भाई बात करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि उनका जो रेवेन्यू है बहुत ज्यादा है। वो इवन दो उनके पास और भी बड़े सोर्सेज हैं जिससे वो रेवेन्यू बना देते हैं, उस पे भी हम अलग डिस्कशन करेंगे जिस तरह आईपीएल की बात करते हैं। तो उनका वो मसला नहीं था, डिस्पाइट ऑफ ऑल द रीजन, इतना ज्यादा प्रॉब्लम अभी तक। जैसे हमारे प्लेयर जो हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर खेल रहे हैं, पाकिस्तानी नजाद जो लड़के हैं, उनको वीजा ना देना, तो प्रॉब्लम तुम्हारी तरफ से था ही नहीं, उनकी तरफ से था। क्यों खेले वो? ये पैसों की गेम है, इसके लिए सारे आ जाते हैं। इंडियन जितने भी लोग हैं ना, जितनी पब्लिक है जो अभी ये वाला स्टैंस कैरी कर रहे हैं ना, कि मतलब कि अपनी गवर्नमेंट पे गुस्सा कर रहे हैं या अपने बोर्ड पे गुस्सा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अगर बायकॉट किया है तो आप पहले ही बायकॉट कर देते, तो ये उनका यही आप वाला ही कंसर्न है कि आपको बायकॉट करना चाहिए था। देखिए, हमें जिस मैच का सबसे ज्यादा डाउट था ना, वो एशिया कप का पहला मैच था पाकिस्तान और इंडिया का, जिसपे हमें लग रहा था कि मैच होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक इतनी बड़ी हैपनिंग हुई है और उसके बाद जाकर एक टूर्नामेंट आ रहा है, उसमें पाकिस्तान इंडिया का आमने सामने आना कोई बहुत बड़ी चीज थी। मतलब अनएक्सेप्टेबल था कि कैसे हो सकता है। अब वो कितने लोगों ने वहां पे बायकॉट भी किया। मैं कह रहा हूँ, ब्रॉडकास्टर का जब प्रेशर आप पे आया, ब्रॉडकास्टर भी आपके इंडियंस हैं, अभी भी अंबानी साहब हैं, जियो स्टार चला रहे हैं, वो आपकी गवर्नमेंट का पार्ट भी है, ये भी आपको बताएं। उन्हीं के कहने के ऊपर, जो मेरे सोर्सेज के मुताबिक, अंबानी साहब ने जे शाख से भी राब्ता किया है
और नरेंद्र मोदी को भी कहा है कि आप इससे बात करें, ये क्या करा दिया, ये आपका बंदा है। लेकिन ये है कि वो उनकी हद तक मामला समझ आता है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट का डिसीजन कोई भी अगर आता है ना, पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल है कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कैसे आएगा। देखिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट अब एक दूसरे नैरेटिव पे या दूसरी जगह पे खड़ी होगी। पोजीशन थोड़ी सी पाकिस्तान की स्टैंडिंग आफ्टर द विक्ट्री डिफरेंट है। आपकी बात को सीरियस लिया जाता है, दुनिया आपकी बात सुनती है, लिया जा रहा है। तो पाकिस्तान 3 घंटे में आईसीसी का रिप्लाई आता है। अभी अब मोहसिन नकवी साहब से क्रिकेटिंग अफेयर्स के ऊपर आप थोड़ा सा डिसएग्री कर सकते हैं, बट जो ये चीजों में उनका स्टांस है उसको सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। और जिस तरह वो बोल्ड तरीके से, हाँ तो पड़ी है ना, एक बंदे ने सबको आगे लगाया, ट्रॉफी नहीं लेनी तो नहीं देता मैं, जाओ लेके दिखाओ, ठीक है। तो वो पहले तो किसी बोर्ड ने नहीं किया। ज़का अशरफ साहब का टाइम था, वो राजीव शुक्ला वगैरह साहब आते हैं, वो आके वर्बल इनको घुमाते हैं, वीक चेयरमैन थे, उन्होंने कहा जी आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए हम आ जाएंगे, अभी आप वर्ल्ड कप के लिए टीम भेज दें। इन्होंने कहा ठीक है, इतने मासूम थे हम। तो ये राजा दौर में भी आपके सामने ठीक है वो चीजें इस तरह के मामला। अब ये जो है ये घूम फिर के आपका जो नेक्सस है ना सारी चीज का, ये चाहे आपकी कंट्रीज के डिस्प्यूट्स हैं, प्रॉब्लम है, नेक्सस आपका इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी की वजह से कहीं ना कहीं घूम फिर के ये सब आएंगे, अदरवाइज ये आपकी क्रिकेट को क्रॉस लग सकता है, इंटरनेशनल क्रिकेट को क्रॉस लग सकता है। तो उसको सर्वाइवल के लिए है कि आपको कहीं ना कहीं फिर मजबूरन खेलना पड़ेगा। मैं तो ये समझती हूँ कि पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच ना खेलना, ये वाला मैच बायकॉट करना, जिसके जितने एक्सपर्ट्स को मैंने सुना है वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इवेंचुअली कुछ ना कुछ डिसाइड हो जाएगा, मैच हो मेरा भी यही मानना है। अच्छा अगर मैच होगा ना तो जो ज्यादा कहते हैं ना मुमकिन बात है वो ये है कि आपको हैंडशेक और वो भी सब नजर आएगा। फिर नहीं मतलब फिर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे जाके ये मामला हल होगा। नहीं वो कुछ तो मनवाया जाएगा। अच्छा उसमें होना क्या चाहिए पता क्या जी, आप देखिए इरफान भाई कि ये बात ठीक कर रही है मेरे, कि अगर इस वक्त जो डिस्कशन हो रही है वो इन्हीं चीजों, पाकिस्तान का तो इशू नहीं है ना, बांग्लादेश, हम अगर डिस्कशन कर रहे होंगे तो हम उसी पे कर रहे होंगे कि जी मुसाफा नहीं हो रहा, हैंडशेक नहीं हो रहा, ये वहां पे इन्होंने उल्टे सीधे बयानात दिए। और मोहसिन भाई हम कौन सा मरे हैं, वो हमसे शेक हैंड नहीं कर रहे, हम कौन सा मरे जा रहे हैं, हमें करें नहीं, हम तो उनका कंट्रोल पे ऊपर करेंगे जो उन्होंने आईसीसी को कंट्रोल कर लिया। इरफान भाई गल कर ली, कोई तो दसना पड़ेगा ना, हुन उसी बांग्लादेश तो दसना रहे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो बात ठीक है, लेकिन हमारा जो कंसर्न, मेरा अपनी सोच जो है, जितना मैंने कुछ क्रिकेटर से भी बात की है, लोगों से बात की है, वो ये है कि आपको स्टांस क्या रखना है। आप बांग्लादेश वाली बात तो करके अपने आप को नीचे कराएंगे, हाँ उसके लिए नहीं, आपने उनको अपने करना कि हमने जो आपका कंट्रोल है आईसीसी के ऊपर उससे रिलीज किया जाए। वो कैसे कर सकते हैं? आप जे शाह की रिमूवल की बात करें, उसकी इम्पीचमेंट की बात करें, ये नहीं हो सकता। देखिए ये फिर करनी पड़ेगी ना। देखिए टिट फॉर टैट तो जब करना है ना, अगर ये तो किया ना पहले, ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि आप मैच को करेंगे रिफ्यूज। अच्छा फिर कैसे होगा? अच्छा फिर कैसे होगा? इसमें मेरा एक पॉइंट बड़े मामूली से मैटर के ऊपर हल होने वाली चीज है। ये जो जे शाह की रिमूवल है ना, वो इसलिए मुझे जस्टिफाइड नहीं लगती कि जे शाह नहीं है, मतलब एक पूरी बॉडी है, आईसीसी है ना जिससे हम बात कर रहे हैं। हम जे शाह का तो नहीं ना हम नाम ले सकते। तो बॉडी तो मोहसिन भाई बॉडी बंदों से ही होती है ना। अरे नहीं, पाकिस्तान का जो कंसर्न है आईसीसी पे क्या जवाब देगा? जे शाह ने आपके साथ क्या किया? आपने वही करवा रहा है, वही हेड करवा रहे हैं। वो कहेंगे जी आपने, इंडिया ने कहा हमने नहीं आना, उनकी गवर्नमेंट का डिसीजन था। आईसीसी बतौर अपने रूल्स गवर्नमेंट के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता है, वो उसके ऊपर कोई अपना स्टैंस नहीं दे सकता। बांग्लादेश ने भी कहा था हमने नहीं आना, हमारे पास टाइम नहीं था, हमने बांग्लादेश को रिक्वेस्ट की, मनाया, नहीं माने, हम स्कॉटलैंड को ले बाहर कर दिया। इंडिया ने कहा था हमने नहीं आना, आपने कहा हमें बर्दाश्त नहीं है ये बात। जे शाह के होते हुए आपका फ्यूजन फार्मूला कामयाब हुआ और आज आपके सारे मैचेस श्रीलंका में। अच्छा आपके साथ तो सब कुछ शेयर हो रहा है। स्पिरिट ऑफ द गेम की बात करते हैं, स्पिरिट फिर आ गया ना शेक हैंड। मेरी बात तो यही तो हम कह रहे हैं। वो भाषण दे रहा है सूर्य कुमार यादव, ठीक है, उसने भाषण दे दिया, पॉलिटिकल स्पीच कर दी, एक दफा नहीं 2 दफा कर दी। आपने कमेटी वो तो वो कहेंगे माजी में आपकी तरफ से भी हुई है, नहीं हुई, किसी इस लेवल की नहीं हुई, इस लेवल की कभी भी नहीं हुई, ठीक है, जो उन्होंने इनिशिएट की। ये सारे मामले के अंदर आईसीसी ने करना था ना। अच्छा हमारा जो प्लेयर जिसने प्लेन कराया, हारिस रऊफ ने ऐसे सिग्नल किया, उसको भी वही पेनल्टी, और जिसने पॉलिटिकल भाषण दिया उसको भी। आपको तो इसका मतलब है कि दोनों पॉलिटिकली जो है ना, देखिए फर्क है ना उसमें और उसमें फर्क है। आप इनिशिएट कर रहे हैं, वो आपके रिप्लाई में कर रहा है, दोनों को फर्क है। बाइसनेस जो है आईसीसी की और उसकी जो बेंड है वैसे हारिस ने तो क्राउड को जवाब दिया था, वो तो क्राउड की वो चीज जो इसी तरह तो उसने भी किया था, जो बुमराह था उसने भी किया था, मैं तो खुद मौजूद था स्टेडियम में, सारा कुछ तो टीम को किया था जी। तो पॉइंट ये है कि ये जो सारा कुछ हुआ उसके ऊपर आईसीसी ने करना बनता भी नहीं था, तो लाइन ड्रॉ करना थी ना, वो उसने इम्पार्शियल होना था, वो पार्शियल हुए।
आप इस टाइम जो पीसीबी बात कर रहा है, पीसीबी कह रहा है कि जो आईसीसी है ये बाइस्ड है, ये पार्शियल है, हमने इसको खत्म करना है। नहीं, आईसीसी यही तो मैं भी कह रहा हूँ, वो एक बॉडी है, लेकिन बॉडी के अंदर बंदे हैं ना, तो वही बंदों का है ना, प्रॉब्लम है ठीक ना। है, लेकिन जिस वक्त आप लीगली कुछ ट्रांस लेते हैं ना, तो आप पर्सनल किसी बंदे के नाम के साथ या बंदे की शक्ल को नहीं ले सकते ना। नहीं ले सकते हैं मौसम भाई, क्यों नहीं ले सकते? बीसीसीआई की बात करेंगे, आईसीसी की करेंगे, पीसीबी की करेंगे, नहीं, मोहसिन नकवी की मैं है। आपको अब बताती जैसे हूँ, पीसीबी है, नहीं, नहीं, आसानी के सुनिए, आसानी के मेरी लिहाज बात सुनिए, मेरी से बात। आईसीसी की बात, पीसीबी की बात करते हैं। हाँ, एक सेकंड, पीसीबी का सर्टन कोई आपको कोई भी चीज अच्छी लगी या बुरी लगी, हाँ। तो पीसीबी क्या है, वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। अब रन कौन कर रहा है, हर चीज में आप मोहसिन नकवी साहब को देखेंगे, ऐसे ही है ना। सही है। मोहसिन नकवी साहब ने ये कर दिया, मोहसिन नकवी साहब ने लेकिन वो जब कर आप दिया। मोहसिन नकवी जब साहब को आईसीसी की कहेंगे बात ना, करेंगे ना, तो आप जेशा की तरफ देखेंगे, वो हेड कर रहा है, आप influence वो कर रहा बात है। कर रहे हैं कि ये मोहसिन साहब है हमारे, ये भी मोहसिन नकवी साहब जैसा हाँ, नाम ये है हमारे इनका भी। मोहसिन हाँ, अच्छा, ये किसी जगह के हेड हैं, ठीक है, और मैं उस जगह में काम करती हूँ, और मैं कह रही हूँ मैंने कल से नहीं आना। अब वो कह रहे हैं जी आपकी क्या शरायत है, मैं कह रही हूँ मोहसिन साहब आप ही चले जाए, ठीक है, रीजन ये देंगे तो नहीं ना, हो सकता लेकिन ना। हम उसकी एक मैं लंबी जिन्होंने continuity मेरी है। बात माननी है, जिन्होंने मेरी बात को अहमियत देनी, मैं को तुसी चले जा, मैंने प्रॉब्लम ही थोड़े ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ को। नहीं, तो ये वो तो नहीं हो अकेला सकता। अकेला तो नहीं है ना, अकेला नहीं है, उसकी जो अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, जो कोर उसने बनाया हुआ है, उसका सारा वो हाईजैक उसने किया हुआ लेकिन है। इरफान भाई कल को सबकी देखिए ना, voting से अगर ही हम hijack किया। कल को नहीं, जब- voting से वो- पाकिस्तानी officials नहीं है वहाँ पे। जब इम्पीचमेंट भी तो होती है ना, उसके क्राइटेरिया है। अगर लेट्स सपोज सारे पाकिस्तान डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बांग्लादेश को साथ मिलाता है, बाकी भी 7-8 बोर्ड खड़े हो जाते हैं आपके साथ, जो कि नहीं हुए पहले, और वो कह देते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का स्टांस ठीक है, इन्होंने इसको पोलिटिकल कर दिया सारे भाई बोर्ड आईसीसी को को। बेदखल करो और अपनी एक गवर्निंग मैं बॉडी बताता अलग बना लो, फिर सारे इसका मुल्क मैं पता में। नहीं सिंपल यार। करता हूँ। आईसीसी को अगर आप जेशा को हटा देंगे, हाँ, मैं अगर फर्ज करें पर्सनल ओरिएंटेड होकर हम बात करते हैं कि जेशानी निकाल देते हैं, हाँ, तो जेशानी तो एक बेशा आ जाएगा, मतलब होगा तो वही। बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक आप आईसीसी की पॉलिसी को, उस बॉडी को मजबूर नहीं कर देते कि तो आपने बंदे के पुत्र तरह काम करें, यही लोग तो करने नहीं दे रहे ना, यही तो क्वेश्चन है कि लेकिन ये ये लोग एक कर साल रहे से हैं पहले भी हो रहा है। कोई ये और एक साल से आएगा पहले भी हो रहा है। इन्हीं जूतों में पाँव डालेगा, सेम शूज यूज Platform। करेगा। बट इन्होंने एक स्ट्रीम पे ले, जो अभी 1.5-2 नहीं साल में नहीं, चीजें देखिए हुई ना, आपने उसमें बहुत 2016 extreme की पे गए। एग्जांपल दी, 2016 की एग्जांपल दी, हमने रमीज राजा दौर की एग्जांपल दी, हमने ये पूरा टेन्योर आप निकाल के देख ले। बायलैटरल सीरीज जब हमारी मतलब खत्म हुई थी, क्या उस वक्त जेशा चेयरमैन था? ये मसला इस नहीं है। नहज पे नहीं गया था उस टाइम भी कंट्रोल, ये तो 2010 की बात है जब अच्छा, बिग थ्री इस आया। नहज पे इतने सब कुछ होने के बावजूद मैच तो आपको हो पता रहा है है बिग थ्री ना। कब आया? बिग थ्री 2010 में आया। ठीक, कंट्रोल तब से इनका शुरू हुआ ना, तब इनके पास पैसा आया। बेसिकली जो रेवेन्यू इंडिया के पास आया, आईसीसी क्या करता है, अभी जैसे रेवेन्यू की शेयरिंग है $600 मिलियन है, हाँ। उसमें से 35% जो है वो इंडिया को दे रहा है। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है जिसको 6% दे रहा है, 5% जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड को दे रहा है। ये टॉप बोर्ड की बता रहा हूँ। अब आईसीसी कहता है कि हमें जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है वो इंडिया करके दे रहा है। हाँ। इंडिया की मार्केट बड़ी है, उसकी वजह से हमें रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, हम इनको दे रहे हैं, जो कि अनजस्टिफाइड है। अब पाकिस्तान ने इनकार किया, हम नहीं खेल रहे, तो आप अकेले खेल के कमा लेना, $600 मिलियन ले लेना आप, पाकिस्तान नहीं खेलता। तो आपकी जब उसकी जो तो justified प्रॉब्लम, है। जो उनका प्रॉब्लम पार्ट जो है, ये अभी वो आपकी बात एग्री करता हूं मैं आप दोनों से कि ये प्रॉब्लम आज से 2010 से शुरू हुआ, हाँ। लेकिन उसको करते करते अब वो उस नहज पे आ गए हैं। वो कहेंगे, हम कह रहे हैं आप बैठ जाए तो आप बैठ जाएंगे, हम कहेंगे आप खड़े हो जाए आप खड़े हो जाए, हम कहेंगे आप बाहर निकले तो आप बाहर निकल जाएंगे। ये बंदा अब आके, ये गवर्नमेंट, इनका माइंड सेट है इस तो गवर्नमेंट का। पाकिस्तान के लिए तो ऐसा है भी नहीं। पाकिस्तान की ये देखे बांग्लादेश के साथ हुआ है। नहीं, मैं पाकिस्तान वही के तो साथ कह रहा हूँ ऐसा कि है। वो अब बांग्लादेश को पॉलिटिकल रीजन के ऊपर आप इस नहज पे चले गए कि आपने उनकी सेम पॉइंट ऑफ व्यू जो पाकिस्तान के लिए आपने रूल अप्लाई किया, प्रेसिडेंट बना हुआ है, उनके लिए नहीं किया। पाकिस्तान की बात करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम शहबाज शरीफ थोड़ी कहेंगे, इसी जाहिर तरह है। हम पीसीबी कहेंगे, मोहसिन नकवी थोड़ी कहेंगे। हाँ। मोहसिन नकवी तो कोई भी हो सकता है, कल को कोई और बंदा हो सकता है। बात इतनी सी है कि आईसीसी को इस जगह पे हमें लेके आना था कि अब आपके सामने पीसीबी, मोहसिन नकवी नहीं, पीसीबी या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश या बांग्लादेश बोर्ड, ये सारे आपको रिएक्ट कर सकते हैं। आज आपने एक प्रेसिडेंट बना दिया है, कल को कोई और भी फॉलो कर सकता है। तो आप आईसीसी को दुरुस्त करें, उसको आईसीसी देखिए, बॉडी बंदे निकल जाए अंदर से जो काम कर रहे हैं, तो अदारा तो कुछ ना रहा, अदारा बंदे हैं जो उसमें काम कर रहे हैं। मैं बताता हूँ इसमें, आई एम सॉरी, नहीं, हम 3 बंदे बैठे, यहाँ पे थे अदब से ना, आप घंटे की चोट से सारा कुछ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਸੀਸੀ ਨਾ ਪੜਾਓ ਕਿ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਜ
नहीं होएगा। मैं आईसीसी की डिक्टेटरशिप खत्म कर रहा हूँ, आप मेरी बना रहे हो। होता क्या है कि आप आईसीसी को एक जिस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसका एक पॉलिसी होती है कि इस जगह की एक पॉलिसी होगी, हम यहाँ बैठ के गाना नहीं गा सकते, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। तो अगर आप गाना गाएंगे तो ये पॉलिसी आपको यहाँ से रोकेगी। हाँ। अब तो यही मैं कह रहा हूँ मोहसिन भाई, पॉलिसी बनी हुई है, लॉ बन गया कि ऐसी सिचुएशन में ये होगा, वो नहीं होना, वो नहीं किया ना आपने। ये देखें जो हेड होगा ना, के बाद कोई आएगा ना, हेड होगा ना, जब पता होगा कि ना भाई पहले भी बड़ी बिस्ती हुई। मैं यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब उसकी रिमूवल हो जाएगी ना इस बेस के ऊपर के, उसने एक लॉक था उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, उसने उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में वही बंदा हर्डल बना, तो आगे जो भी आएगा वो कहेगा यार रिगार्डलेस मैंने अब पार्टी नहीं बनना। जैसे होता ना कि आपका प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट होता है, जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो कहते हैं जी अब ये कंट्री का प्रेसिडेंट है, ये पार्टी नहीं बन सकता। ठीक है, पहले ही सोचना चाहिए था ना कि वो हाँ, किसी ऐसे कंट्री का इवन आप अगर उसका आईसीसी का रूल पढ़ते हैं तो उसमें ये भी कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है, जो भी आईसीसी का होगा, वो पार्टी नहीं बन सकता, वो पार्शल नहीं हो सकता, उसने क्रिकेट को बचाने के लिए सारे स्टेप लेने हैं। तो अब अगर एक ऐसा बंदा जिसकी अकल समझ इतनी है कि जो पार्टी क्या वो उस गेम को ही खत्म करने के लिए चल पड़ा है, अगर वो गलत ना होता तो क्यों फिर उसको वो चल पड़े होते ना, तो वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच सबसे पहले वो बायकॉट करवाते। पैसे की गेम है ना, आप मिक्स कर रही हैं, वो पैसे की गेम है, वो पैसा भी कमाना चाह रहे हैं, वो पाकिस्तान को डेंट भी करना चाह रहे हैं, बांग्लादेश को तो कर दिया उन्होंने, पाकिस्तान डेंट हो नहीं सकता ना। मेरी बात सुने, देखें पाकिस्तान को इसलिए नहीं कर सकते कि वो जो पैसा कमा रहे हैं पाकिस्तान के नाम पे कमा रहे हैं, वो खेला अभी बना लेना, टीमें खेल लेना आयरलैंड के साथ, पाकिस्तान के साथ, यूएसए के साथ खेल के बना लेना, क्यों $10 मिलियन मिल रहा है, इधर आपको $500 मिलियन तक मिल सकता है। मतलब इतनी 3 घंटे के अंदर इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारा कुछ हो रहा है अल्लाह जानता बेहतर, या इनका क्या पॉइंट है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये पॉइंट हो सकता है इसकी हाइप बनाने के लिए भी, शायद समहाउ। अगर ये मैच हो गया है युगांडा के साथ हो रहा हो, यकीन करो युगांडा के किराए पूरे नहीं होने ना नहीं, मतलब वो स्पॉन्सर्स नहीं भाग जाना है, उन्होंने कहना हम युगांडा का सुना मैंने, उनकी बोर्ड ने ये बात की है कि वी आर एब्सोल्युटली रेडी फॉर दिस। बहुत सारी अवाम ओवरसीज की तरफ से आपको आती है और ओवरसीज के लोग भी फिर इस चीज को एंजॉय नहीं करते। पाकिस्तान इंडिया के मैच की एक अपनी हाइप है। खैर, हम इस बात से कंक्लूड कर रहे हैं कि जनाब हम देखेंगे कि हमारा फाइनल डिसीजन क्या होता है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा लगा डिस्कशन करके, डेफिनेटली आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो विद दैट जो है वो हम लोग अभी एंडिंग की तरफ चलते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर हमारा प्रोग्राम पसंद आया है तो आप लोग जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स का सिलसिला जारी रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और विद दैट वी आर गोइंग टू एंड द शो। वी विल कैच यू बैक टुमारो विद अनदर डिस्कशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।